हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं को नियोजित करने, संगठित करने, अग्रसारित करने तथा उनके प्रभावों को भली भांति नियंत्रित करने के लिए एक सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक प्रयास कहलाता है। और जैसा कि कुलश्रेष्ठ महोदय ने अपनी डेफिनेशन भी दी है, शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है, यानी कि विज्ञान पर जो आधारित है ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक यानी कि टीचर, शिक्षण, टीचिंग तथा छात्रों के कार्यों को निरंतर सरल बनाना है। यानी कि जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और शिक्षण कार्य कर रहे हैं और छात्र जो सीख रहे हैं उस कार्य को सरल से सरल बनाना है, जिससे कि शिक्षा के ये तीनों अंग मिलकर भली भांति समायोजित रहें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम और समर्थ रहें। इस विषय के अंतर्गत शिक्षा के अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया यानी कि इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस तीनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के उपयोगों को प्रभावित करने वाले या प्रयोगों को प्रभावित करने वाले अनेक महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कारक जो हैं इस प्रकार से हैं, जिसमें हम सबसे पहला कारक देखेंगे मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत शिक्षकों, छात्रों तथा शिक्षालयों यानी कि जो स्कूल्स हैं की रुचि, स्तर, प्रवृत्तियों आदि का समावेशन होता है। यानी कि शिक्षकों की क्या रुचियां हैं, छात्रों की क्या रुचि हैं और इनके अनुसार किस प्रकार से ज्ञानवर्धन कराया जाना है और इनकी रुचि, स्तर, प्रवृत्तियों आदि का समावेशन होता है। शिक्षकों की अभिप्रेरणा, सीखने सिखाने की इच्छा शक्ति, ध्यान एवं रुचि आदि का प्रभाव मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत समावेशित होते हैं। शिक्षकों यानी कि टीचर्स एवं छात्रों यानी कि स्टूडेंट्स की शैक्षिक तकनीकी में व्यक्तिगत रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति एवं प्रयासों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों अंग शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नवीनतम ज्ञान एवं सूचनाएं रखते हैं, उन्हें प्रयोग करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यानी कि जो टीचर्स हैं उनको यानी कि छात्रों को पढ़ाने के लिए पहले प्रशिक्षण लिए हुए रहते हैं, उनके उपयोग के लिए विभिन्न स्थानीय एवं अन्य स्रोतों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं तथा अपने विद्यालयों के परिवेश में सही प्रकार से उपयोग करने के लिए सहज स्थिति पाते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के या शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हम देखते हैं कि जो लगातार एक व्यवसाय से कोई अध्यापक यानी कि ये कहें अध्यापक या फिर दूसरा ही क्षेत्र क्यों ना लें, अगर ऐसे ही सीख कर कार्य कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए पिता से सीख लिया या किसी व्यक्ति से ऐसे ही सीख लिया, और नई नई टेक्नोलॉजी जो आजकल प्रयोग में लाई जा रही हैं जैसे कंप्यूटर है और भी अन्य उपकरण हैं, उसके प्रयोग के बिना अगर किसी भी व्यवसाय को करता है तो उतना सफल नहीं हो सकता। ऐसा ही शिक्षण का क्षेत्र है। अगर छात्र को इन उपागमों के माध्यम से या कहें इन यंत्रों के माध्यम से शिक्षा को सरल बनाकर यानी कि शिक्षण कार्य किया जाएगा तो छात्र अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और छात्रों की रुचियों को जानकर अगर शिक्षण कार्य किया जाता है तो भी शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजनीतिक कारक यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर्स। किसी भी राष्ट्र में शैक्षिक तकनीकी का विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राजनीतिक कारक। यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजनीतिक कारकों से तात्पर्य है वे कारक जो राष्ट्र की राजनीतिक स्थितियों, राजनीतिक नीतियों तथा वैज्ञानिक अन्वेषणों एवं राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं। देश में जो भी सरकार आती है या सरकार है, उसकी नीति शैक्षिक तकनीकी के विकास के क्षेत्र में कैसी है। यदि शासन करने वाली पार्टी को लगता है कि किन्हीं तकनीकी विशेष के प्रयोग से उन्हें ज़्यादा लाभ संभव है
तो वह उनके विकास के लिए भरपूर प्रयास करेगी। अतः ये कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी पर राजनीतिक कारकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। टेलीविज़न तथा दूरदर्शन के क्षेत्र में छुपे अभिनव प्रयोगों में तथा उनके प्रचार प्रसार में राजनीतिक कारकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और जब राजनीतिक क्षेत्र से या कहें किसी सत्ता के माध्यम से विद्यालयों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, अगर कहें कि बहुत ही सही तरीके से ईमानदारी से ये सुविधाएं दी जाएं और शिक्षक भी अच्छी तरह से छात्रों को शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करें, तो बहुत देश जो है बहुत प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक कारक। यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स। शैक्षिक तकनीकी के विकास में आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसी भी प्रयोग, अन्वेषण तथा खोज की रीढ़ जो क्या होता है, धन होता है, क्योंकि कोई भी कार्य धन के बिना नहीं हो पाता है। बिना समुचित धन के किसी भी तकनीकी का विकास, प्रसार तथा प्रशिक्षण संभव नहीं है। मान लीजिए शिक्षकों के लिए एक यानी कि उनकी जब सर्विस चल रही होती है, कार्यरत होते हैं, बीच बीच में ट्रेनिंग दी जाती है। जब किसी भी नए उपकरण की, मान लीजिए कंप्यूटर की बीच में ट्रेनिंग दी गई है या और किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है, तो विद्यालय में भी वह व्यवस्थाएं होनी चाहिए। शैक्षिक तकनीकी की में जो है श्रव्य दृश्य साधनों तथा अन्य उपकरणों के लिए तथा शैक्षिक तकनीकी की प्रयोगशाला निर्माण करने के लिए भी आर्थिक अनुदान चाहिए। बिना अर्थ के ना तो उपकरण खरीदे जा सकते हैं और ना ही प्रयोग हो सकते हैं और ना ही किसी प्रकार के परिष्करण या अन्वेषण का कार्य संभव है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट तकनीकी कारक। तकनीकी कारक में आ जाएंगे, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं तकनीकी से संबंधित वो सारी उपलब्ध होनी चाहिए। तकनीकी के क्षेत्र में जो भी नवीनतम खोजें, अन्वेषण तथा आविष्कार हो रहे हैं, उनका प्रयोग शिक्षा व शिक्षण के क्षेत्र में अवश्य किया जाना चाहिए। अगर उनका प्रयोग नहीं होता है तो उससे कोई भी जो है फायदा नहीं हो सकता है। तकनीकी क्षेत्र में किए गए प्रयोग आज शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए अत्यंत उत्सुकता एवं जिज्ञासा के सार्थक साधन बनते जा रहे हैं। इन प्रयोगों एवं परीक्षणों का मूल्यांकन कर उनमें वांछित परिवर्तन, संशोधन तथा परिमार्जन कर रहे शिक्षण के क्षेत्र में या फिर कहें शिक्षण के क्षेत्र के उपयुक्त बनाने के लिए शैक्षिक तकनीशियन यानी कि जो टेक्नीशियन होते हैं अनवरत प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति आ रही है, वैसे वैसे ही शैक्षिक तकनीकी में परिवर्तन आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी की प्रगति को प्रभावित करने में राष्ट्र के लिए तकनीकी कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक कारक। सामाजिक साथ साथ कह सकते हैं सांस्कृतिक, इन दोनों कारकों के लिए देख लेते हैं। समाज एवं संस्कृति शिक्षा का दर्पण है। जैसा समाज होगा वैसी संस्कृति होगी, वैसी ही वहाँ की शिक्षा होगी। यदि समाज में शैक्षिक तकनीकी के प्रति जागरूकता है, वांछित नेतृत्व का बोलबाला है तथा संस्कृति की नस नस में तकनीकी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो निस्संदेह शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में भी भविष्य उज्जवल रहेगा। तभी विद्यालय परिवेश को तकनीकी जामा पहनाने के लिए समाज के लोगों का, अभिभावकों का तथा शिक्षा विशेषज्ञों का दबाव पड़ेगा। फलस्वरूप शिक्षा के मंदिर में यानी कि विद्यालय में शैक्षिक तकनीकी अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा सकेगी, क्योंकि समाज भी व्यक्तियों का होता है। जो बालक पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षार्थी, वह भी समाज के ही होते हैं और शिक्षक भी समाज के ही होते हैं। यानी पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
शैक्षिक तकनीकी की प्रगति को प्रभावित करने में राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्तर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।